तो एक्साइटमेंट थी। नॉर्मल फिल्म्स भी मिस कर रही हूँ। आई एम अ फुल थिएटर गोइंग ऑडियंस, ओल्ड ट्रू ब्लड आई एम, कि पिक्चर देखनी है तो थिएटर जाके देखनी है, बट पिक्चर भी अच्छी होनी चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया है। मैं तो लॉस्ट थी कि इस इमोशन को, एक माँ का क्या इमोशन होता है। अब पता नहीं, मिडल ऑफ द नाइट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई आया। आई थिंक इट्स अबाउट कंटेंट यार। आपने अच्छी पिक्चर दी तो लोग जाना चाहते हैं थिएटर देखने। मैं लिटरली बेड से उठी थी, मुझे लगा पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब क्या हो क्या गया। Then we had the hotel staff running in the corridors and saying भागो भागो, बेसमेंट में जाओ, बेसमेंट में जाओ। एक मिनट के लिए तो मेरा मन किया कि मैं बाहर जाके देखूं एटलीस्ट कि क्या है, बट हिम्मत ही नहीं हुई। एक समय इस एक्ट्रेस की फितरत हंसाने की रहा करती थी, लेकिन गियर बदला और वो लगी डराने। इस डराने में भी कहीं ना कहीं मैसेज छिपा था। आइए हम बात करते हैं नुसरत भरूचा से, जिनकी अगली फिल्म है छोरी 2। नुसरत, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि छोरी आपकी आई, खूब पसंद की गई, उसमें हॉरर भी था और मैसेज भी था, तो क्या वजह रही कि हम फिर ओटीटी पे आए, हम सिनेमा हॉल्स में क्यों नहीं गए हम? अरे वो उस वक्त पे डील हो गया होगा इनके ओटीटी के साथ, मुझे नहीं पता। क्योंकि पार्ट 1 जब आई थी तब Amazon प्राइम वाज ऑन बोर्ड, एंड उसी वक्त जब हमने अनाउंस की थी 2021 में ही पार्ट 2 अनाउंस हो गई थी। तो आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स वर्क, बट आई एम गेसिंग उनका प्राइम के साथ ही एक पार्ट 2 का डील रहा होगा, विच इज़ वाई ये ओटीटी पे गई है। जबकि ऑल ऑफ अस बिलीव, ऑनेस्टली बिलीव, कि अगर पेंडेमिक नहीं होता तो हम पार्ट 1 भी थिएटर ही लेके आते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऑफ हॉरर शुड बी इन अ लार्जर स्क्रीन, एंड साउंड भी बेटर होता है, लाइक एक प्रॉपर उस माहौल में देखना तो डर ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आप हॉल का जो थ्रिल था, जो उसका मैं तो एक्साइटमेंट थी। नॉर्मल फिल्म्स भी मिस कर रही हूँ। आई एम अ फुल थिएटर गोइंग ऑडियंस, ओल्ड ट्रू ब्लड आई एम, कि पिक्चर देखनी है तो थिएटर जाके देखनी है, बट पिक्चर भी अच्छी होनी चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया है। लेकिन छोरी तो बहुत ही क्लासिक थी। अब छोरी 2 का जो हमने ट्रेलर देखा है, उसमें भी आप काफ़ी अलग लग रही हैं। जी वो आपकी जो जी। एक्टिंग है, वो भी काफ़ी शानदार है। लेकिन एक बात ये कि जब सब लोग हॉरर से हँसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डरा रही हैं और मैसेज दे रही हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हॉरर से लोग हंसा रहे थे, और वो उन पिक्चरों को इतना ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया और उनका बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ा। व्हाट हैपेंड इज़ कि उसने हॉरर एज अ जॉनर को एक नई लाइफ दे दी। अभी क्योंकि हॉरर कॉमेडीज़ इतना अच्छा कर रही है, एक प्योर हॉरर को एग्जिस्ट करने की जगह मिल गई है। एक प्योर हॉरर को लोग देखने आने में इंटरेस्ट हो गए हैं, क्योंकि they've not been disappointed with the horrors before, मतलब एटलीस्ट द कॉमेडीज। तो ऑडियंस में एक बात है कि चलो ये पसंद आई है, ये भी देखते हैं। तो वो जो एक इच्छा जागृत होगी ऑडियंसेस में टू कम एंड एक्सेप्ट और वॉच अ फिल्म लाइक दिस, वो हॉरर कॉमेडी से हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक पूरे जॉनर को ना एक एक रिवाइव्ड लाइफ मिली है, एंड उसके अंदर एक प्योर हॉरर भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे प्यार का पंचनामा आपकी फ़िल्म है, उसमें आप काफ़ी अर्बन कैरेक्टर्स रहे हैं आपके, और फिर साक्षी देवी बन जाती हैं आप छोरी में आके। तो कित ये चेंज किस तरीके से आपने अडॉप्ट किया? क्या था इसके पीछे? यार ऑनेस्टली मैं खुद बहुत डरी हुई थी जब छोरी 1 ऑफर हुई थी मुझे, क्योंकि वो लपा छपी की रीमेक थी, सो आई सीन इट एंड आई न्यू कि क्या होने वाला है। मैंने अपने डायरेक्टर को यही बोला, मैंने कहा सर आई यू श्योर कि मेरे साथ ही करनी है। मैं तो आप ही के चॉइस को पहले क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है पहले। एज एन एक्टर आई वॉन्टेड टू ऑफकोर्स एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग फॉर मी ऑल्सो, और मैं कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ। तो मेरे लिए तो और डरावना था, क्योंकि मेरे पास वो टेक्स्ट बुक वाला भी ये नहीं था कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मैं तो लॉस्ट थी कि इस इमोशन को, एक माँ का क्या इमोशन होता है, बिना आप एक माँ बने कहाँ से उसको आप लाओ। मैं बात कर सकती हूँ टू अ लॉट ऑफ विमेन के क्या फीलिंग है, बट वो भी कोई एक माँ ना शब्दों में नहीं ढाल सकती कि वो फीलिंग क्या जी। है, वो या तो आपको एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है। तो मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे एक ऐसा इमोशन अडेप्ट करूं जो इतना एलियन है मेरे लिए, बट एन एंटायर नेशन के लिए कितना रियल और कितना नॉर्मल इमोशन है कि माँ माँ बने हैं कोई, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया है किसी ने। तो मेरे लिए तो वो भी बड़ा डरावना था यार, बट किया कुछ तो किया मैंने, कैसे तो किया थोड़ी सी पार लगा दी मैंने नैया मेरी। तो छोरी 2 जब आप कर रहे थे, कोई कोई वाक़या ऐसा हुआ जिसने डराया हो आपको, या असल ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई डरावना वाक़या आपके साथ हुआ? असल ज़िंदगी में भूत वाइज हाँ, मतलब कहानियाँ बहुत सुनी हैं लोगों से आसपास। मैंने तो इनफैक्ट जब शैतान देखी थी, अभी जो हाल ही में आई थी,
मैं तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं आई रिमेंबर मैंने रात को लगाई थी ऐसे ही कि एक फिल्म देख के सोएंगे। वेरी बैड डिसीजन। मैं बेड से उठ गई, मेरे को कोई नींद नहीं आई एंड मैं पूरी रात सोचती रही कि ऐसा होता है क्या। इमेजिन आई बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड स्टोरी टेलिंग एंड ऑल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। इट वॉज हॉरिफाइंग फॉर मी टू रियलाइज दैट दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन आर वर्ल्ड। तो मुझे उन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने और कहानियाँ सुननी शुरू की। एक ही इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, आई थिंक एक होटल रूम में, दिल्ली में ही, आई डोंट इवन नो कौन सी होटल है। हम एक ट्रांजिट होता है ना, इस सिटी से उस सिटी भागते रहते हैं। तो आई वाज स्पेंडिंग अ नाइट इन दिल्ली। तो बहुत थक गए थे, तो 12 बजे आके सो गए। सुबह 7 बजे उठ के एयरपोर्ट जाना था, तो उतना ही टाइम था। अब पता नहीं मिडल ऑफ द नाइट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई आया ना। जनरली माई स्टाफ के पास मेरा रूम का चाबी होता है मुझे उठाने के लिए कि भाई उठ जाओ, जाना है, फ्लाइट है। तो मुझे लगा अरे सुबह हो गई, कोई आ गया मुझे उठाने। तो आई टर्न अराउंड, आई वाज लाइक अरे मेरी मैनेजर आई है, कौन आई है। मैंने कहा हाँ बताओ, हो गया क्या टाइम। कोई जवाब ही नहीं, सन्नाटा। तो मैंने कहा अरे पक्का मुझे कुछ आवाज़ आई है। तो मैं उठी और मैं ऐसे ही नींद में ऐसे चलती चलती गई अपने जहाँ सामान रखा था, सूटकेस। तो देखा सूटकेस ऐसे टेबल पे रखा था हमने रात को, उस टेबल से वो नीचे ज़मीन पे था वैसे के वैसा। और सिर्फ 2 चीज़ें बाहर थी, कि जैसे किसी ने सिर्फ वो 2 चीज़ निकाल के बाहर ज़मीन पे रखी हो। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये पॉसिबल तो नहीं है। तो मैंने अपने हेल्प को फ़ोन किया, मैंने कहा ज़रा आओ देखो। हमने वापस सूटकेस ऊपर रखा और मैंने ऐसे हल्के से धक्का मारा कि देखते हैं गिरेगा तो कैसे गिरता है। जब मैंने धक्का मारा तो पूरा सूटकेस ऐसे उल्टा गिरता है, वो वैसे के वैसे नहीं गिर सकता। तो विच मीन्स वो कुछ तो अननेचुरल ही था। एंड सारा सामान बाहर गिरता है, 2 चीज़ें नहीं गिरती। जैसे ही मैंने वो देखा, मैंने अपनी चप्पलें पहनी, नाइट ड्रेस में ही मैं लॉबी से भाग के घर आ गई। मैंने कहा मैं नहीं रुक रही यहाँ, नो चांस, जानना भी नहीं, रन। बस इतना ही हुआ है। अभी लगभग बॉलीवुड के 3 महीने निकल गए, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बॉलीवुड सिर्फ एक ही हिट फिल्म दे पाया है अभी तक, जो छावा है। और छोरी जैसी अच्छी फिल्में ओटीटी पर रिलीज़ हो रही हैं। तो क्या वजह देखते हैं, कहाँ बॉलीवुड चूक रहा है? यार मैंने एक्चुअली एक और इंटरव्यू में बोला है, द फैक्ट कि छावा चली, द फैक्ट दैट स्त्री इतना चली, उसके पहले की मुझे पिक्चर याद नहीं है जो चली है, बट इट वॉज बिकॉज जैसे ट्वेल्थ फेल चली, इट डिड सो वेल फॉर अ फिल्म विच डिडंट रियली हैव दैट काइंड ऑफ ऑडियंस एंड मास ग्रैबिंग अपील। आई थिंक इट्स अबाउट कंटेंट यार। आपने अच्छी पिक्चर दी तो लोग जाना चाहते हैं थिएटर देखने, बट अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। मडगांव एक्सप्रेस, इट डिड सो वेल, कॉमेडी है। आई फील कि हम अच्छी पिक्चरें अभी भी ना उतनी नहीं बना रहे जितनी बननी चाहिए। पिक्चरें बन रही है बट उतनी अच्छी नहीं बन रही है और उतने नंबर्स में नहीं बन रही है। मतलब अगर 10 पिक्चरें बन रही है तो शायद 3 अच्छी हैं और 7 मिस हो जाती है, इट्स नॉट हिटिंग द मार्क। बट आई फील लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई वांट टू से दैट ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। पीपल आर राइटिंग डिफरेंट थिंग्स, पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट, बट हर चीज़ का इकोनॉमिक्स है। हम पैसा डाल के गंवाने के लिए नहीं करता कोई काम। तो वी आर ऑब्वियसली लिटिल कॉशियस कि व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क, व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ आई फील लाइक वी आर नॉट बीइंग एबल टू चर्न आउट द राइट काइंड ऑफ कंटेंट। तो जिन पिक्चरों का वो आ जाता है, वो पिक्चरों को प्यार मिलता है, उन पिक्चर को बिजनेस मिलता है। एक जो ट्रेंड मैंने बॉलीवुड में देखा वो ये है कि एक फिल्म बनती है, उसका सीक्वल बनता है। उस सीक्वल में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं आके। जिसकी एक मिसाल ड्रीम गर्ल है। जी। ड्रीम गर्ल 1 में आप थी, ड्रीम गर्ल 2 में आप नहीं थी, लेकिन छोरी में आप सेकंड पार्ट में भी हैं। तो इसे किस तरीके से देखते हैं क्योंकि हॉलीवुड में तो चाहे उसके 10 पार्ट ही बन जाए तो वही लोग नजर आते हैं। सर क्योंकि अभी मेरे साथ ही हुआ है, इट वाज इट ऑफ कोर्स हर्ट्स, इट ऑफ कोर्स फील्स कि यार ये क्यों था। मुझे एटलीस्ट कोई रीज़न दे देता कि इस वजह से वर्क नहीं कर रहा तो समझ आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी प्रैक्टिकल यार। अब आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको क्यों एम्प्लॉय किया और दूसरे को क्यों नहीं एम्प्लॉय किया, कहाँ आप पूछने जाओगे, कहाँ आपको एक्चुअली जवाब मिलेगा। तो बॉस डिसाइड्स, उसके पैसे, उसका अपॉर्चुनिटी है, उसकी पिक्चर है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए, व्हाई नॉट। इट्स सिंपल यार, वी आर ऑल। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो किसी भी ऑनलाइन साइट से तो कितने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं। आप थोड़ी ना उस दूसरे प्रोडक्ट को एक रीज़न देते हो कि मैं तुझे इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इसलिए इसे खरीद रहा हूँ। if you are at the buying end or if you are at the making end, it's your choice.
बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैंस को एक बार लगता है कि यार उसको वो सेट था हमारी नज़र में, अब वो करेक्टर मेरे बदल लिए गया। सबसे बड़ा रिवॉर्ड था, क्योंकि मुझे तो बुरा लगा ही, बट even audiences, and I had a lot of comments even on my posts and even in the media where they said that we would have liked to see you. That was a very big win for me personally. फिर मुझे कम बुरा लगा, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, अब मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, एटलीस्ट माई ऑडियंसेस वांटेड मी एंड दे लव मी, एंड मैं एक्चुअली ऑडियंसेस का ही प्रोडक्ट हूँ। प्यार का पंचनामा उन्होंने पसंद की, उन्होंने बढ़ाई, तो हमें 2 का ऑप्शन मिला, 3 का ऑप्शन मिला, इसलिए हम एज अ होल टीम द पंचनामा गैंग एग्जिस्ट्स बिकॉज वी इट्स द ऑडियंसेस दैट मेड अस एग्जिस्ट। 16 साल की उम्र में आपने एक्टिंग शुरू कर दी, है ना? जी। टीवी से जर्नी शुरू की आपने, तो किस तरह का स्ट्रगल देखा, और कोई ऐसे एक वाकया जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो अपनी लाइफ के लिए? एक्चुअली मैंने ना जब टीवी स्टार्ट किया था ना सर, तो आई वाज वेरी यंग, आई एंड मुझे एक्टिंग आती नहीं थी, द होल वर्ल्ड वाज वेरी एलियन टू मी, एंड आई वाज वेरी यंग, सो आई वाज वेरी इम्प्रेशनेबल। कुछ लोग जो होते हैं ना एक सेट पे होते हैं, वो हर जगह होते हैं, ऑफिस में भी कुछ लोग होते हैं जो ऑफ होते हैं, वहाँ कुछ लोग ऑफ थे, तो उन्होंने मेरा वो 1 साल ऑफ वो शूटिंग बड़ा मुश्किल कर दिया। मीन्स आई वॉज देयर वॉज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन, कुछ लोग मेरे साथ बैठने को रेडी नहीं थे, खाना खाने को मेरे साथ रेडी नहीं थे। मैं एक यंग सी लड़की हूँ, जहन में पढ़ती हूँ, मैं सेट पे जाती हूँ मज़े करने, और सडनली मुझे ऐसे अलग अलग ट्रीट किया जा रहा था फॉर वट एवर रीजन्स। ऑल्सो आई वॉज यंग, ऑल्सो आई वॉज नॉट द लीड एक्टर, तो वो भी था, प्लस आई वॉज फ्रॉम अ सर्टन रिलीजन, वो भी था। तो वो मैंने एक्चुअली फेस किया, एंड आई डेंट रियलाइज कि यू नो इट्स अ थिंग। बट लाइक आई सेड, वी लिव इन अ वेरी बिग कंट्री एंड वी लिव इन अ प्लेस वेयर आप हर इंसान की थॉट्स और हर इंसान के चॉइसेस और लाइक्स और डिसलाइक्स को नहीं केटर कर सकते हो। आपको कोई बहुत पसंद करता है, आपको कोई नहीं पसंद करता है, दोनों में से कुछ भी चलता है। यू हैव टू फाइंड अ वे टू को एग्जिस्ट, यू हैव टू फाइंड अ वे टू डील विद इट। आई वॉज टू यंग, तो मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ी उस वक्त। आई सेड मुझे नहीं करना, ये इट्स नॉट माई हैप्पी स्पेस, मुझसे नहीं होता, तो मैंने छोड़ा उस वक्त। देन आई वेंट बैक टू स्टडिंग, आई फिनिश्ड एजुकेशन, एंड देन आई केम बैक इनटू फिल्म्स। जब 2023 में इजराइल में अटैक अटैक हुआ, उस समय आप वहीं थे, तो पहला घंटा किस तरीके था, किस तरह खौफ था, क्या आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? एक्चुअली ना मैं उठी, बेड हम सो रहे थे, ये सुबह 7 बजे से बॉम्बिंग शुरू हो गई थी और सायरन्स शुरू हो गए थे। मैं लिटरली बेड से उठी थी, मुझे लगा पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब क्या हो क्या गया। देन वी हैड द होटल स्टाफ रनिंग इन द कॉरिडोर्स एंड सेइंग भागो भागो, बेसमेंट में जाओ, बेसमेंट में जाओ। 1 मिनट के लिए तो मेरा मन किया कि मैं बाहर जाके देखूं एटलीस्ट कि क्या है, बट हिम्मत ही नहीं हुई। इतना डर था कि आई फेल्ट कि अगर मैं देख लूँगी ना तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, वो ऐसा डर बैठ जाएगा कि मैं उसको लड़ नहीं पाऊँगी। एंड उस वक्त ना अगर आपको अभी भी मैं कुछ फेंकूंगी ना किसी पे, बोलूँगी छुपो, तो पहले देखेंगे नहीं कि क्या फेंक रहा है, वो पहले जी, छुपेंगे, वो जी। नेचुरल रिएक्शन है। तो व्हेन समवन सेड आप छुपो, तो हम जाके बेसमेंट में छुप गए भागते हुए, और फिर समझ ही नहीं आया कि बाहर हो क्या रहा है। बट बाहर आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो होटल के लॉबी से बाहर निकल के रास्ते पे झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो दैट फर्स्ट आवर वाज एक्चुअली वेरी टेरिफाइंग। एक पॉइंट पे ना लगता है कि हम बहुत लोगों को जानते हैं और बहुत दोस्त हैं, पर जब ऐसे वक्त पे आप कॉल लिस्ट पे जाते हो कि कॉल किसको करूं, तो A to Z लिस्ट खत्म हो जाती है और आपको रियलाइज होता है किससे पूछूं, मतलब कौन है जो इस ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये इतना अनरियल सिचुएशन है जो कभी ना सोचा था ना कभी, मतलब सुना भी था मैंने किसी और से कि मैं जी। मेरे किसी जानकार को ये हुआ है, तो आई वुड नो कि अच्छा उन्होंने ये किया तो अब उनको कुछ हेल्प मिली। आई वॉज रियली लॉस्ट एंड इन अ प्लेस वेयर पीपल वर नॉट इवन स्पीकिंग माई लैंग्वेज फुल्ली, तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अब ये बताएं कि आप काफ़ी सिलेक्टिव फिल्में करते हैं, काफ़ी कम करते हैं, इसकी क्या वजह है? यू नो मुझे पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, मुझे फिल्म ऑन अ होल, अगर कॉमेडी है तो मुझे हंसाना ज़रूरी है, अगर थ्रिल है तो मुझे ऐसी पिक्चर दो जहाँ मैं ऐसे हो जाऊँ कि ओ माय गॉड ये क्या पिक्चर है। अगर ड्रामा है तो मुझे आप रुला दो, वो अगर वो इमोशन मुझसे कनेक्ट नहीं होता ना, मुझे कहीं वो थोड़ी लूज या लूप होल्स या थोड़ी ऐसी लगती है कि नहीं यार ऑडियंस छूट गया इसमें, चला गया घर वो, तो मुझसे होती नहीं है।
फिर मैं ऑर्गेनिकली या क्या बोलो गट फीलिंग जो भी बोलो, मैं उस पिक्चर को आउट ऑफ एनी अदर रीज़न नहीं कर सकती. ये मेरा प्रॉब्लम है. लाइक ड्रीम गर्ल भी जब मुझे नरेशन दिया गया था, I was in the office and the director was narrating it to me. Halfway through midway I said sir बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे करनी है. मतलब बाकी की पिक्चर सुनने का मुझे वेट भी नहीं था. I said I like it, मुझे मज़ा आया. तो मेरा वही होता है, बस इंस्टिंक्टली पसंद आनी चाहिए. हमने सुना है कि एक ऑस्कर विनिंग फिल्म भी आपके पास आई थी, लेकिन फिर कितनी वजह से नहीं हो पाई, क्या वजह थी उसकी? फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर थी. एंड अगेन दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, आई वाज स्टडिंग एंड हम ऑडिशंस दे रहे थे. एंड मेरे बहुत ऑडिशंस क्लियर हुए एंड आई वाज इन द लास्ट 5 शॉर्टलिस्टेड बाय द स्टूडियो एंड ऑफ कोर्स डैनी बॉयल सर. बट वो लास्ट 5 से लास्ट 3 तक का सफ़र भी हुआ, बट वो 3 से 1 नहीं हुआ, क्योंकि दे सेड दैट आई वाज टू प्रिटी to play a girl or to convince audiences that I'm a girl from the slums of India. Also उन्होंने जो मेन कैरेक्टर थी लतिका, उसके जो यंगर पार्ट्स थे, बच्चों के पार्ट्स, वो कास्ट हो चुके थे. बट दे वर नॉट मैचिंग मी, कि दे वर नॉट एबल टू कन्विंस कि ये इतनी एज की ग्रो अप होके ऐसी दिखेगी. वो वर्क नहीं कर रहा था. सो दैट्स द प्रॉब्लम. प्यार का पंचनामा आपकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, तो कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ फिल्म को लेके? प्यार का पंचनामा के सेट पर एक्चुअली प्यार का पंचनामा एक इकलौती फिल्म है जिसके बहुत किस्से हैं, क्योंकि हम एज ए टीम फिल्म के कास्टिंग से लेके उसके शूटिंग तक, उसके एडिट से लेके उसके डबिंग तक, फिर उसके रिलीज तक हमने बहुत चीज़ें साथ मिलके की है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. हमारा पहला पोस्टर आया था, जो आप एक्चुअली दीवारों पे चिपकते हैं ना पोस्टर्स, वैसा. और हम इतने एक्साइटेड थे, और पहला बॉम्बे टाइम्स आर्टिकल आया था फ्रंट पेज का, कि हम सुबह 5 बजे पूरी टीम ने डिसाइड किया उठ के मिलते हैं जहाँ पहले ट्रक से वो पहला न्यूज़पेपर रखा जाता है. मुझे जगह भी नहीं पता, बैंड्रा में समवेयर. सर ने कहा था सब चलते हैं, तो हम सब पहुँचे. जो पहला ऐसे बंच ऑफ पेपर नीचे रखा, उसकी पहली कॉपी हमने निकाली और हमने अपने पास रखी. सुबह 5 बजे हमने वो पोस्टर्स एक्चुअली हमारे हाथों से जाके दीवारों पे चिपकाए हैं कि हमारा पोस्टर है, हमें चिपकाना है. तो वी हैव डन थिंग्स लाइक दैट व्हिच दे आर सो प्योर, दे आर सो क्यूट, दे आर सो, इट्स सो हार्टफेल्ट कि हाँ यार ये हमारा है, हमारी मेहनत है, हमने देखी है. दैट फॉर मी. तो कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ काम करने की आपकी हसरत हो, या कोई ऐसी रीमेक जिसका, कोई ऐसी फिल्म जिसका रीमेक बने और आप काम करना चाहें उसमें? रीमेक तो यार मुझे, मेरा बड़ा मन था बहुत टाइम से कि जाने भी दो यारों का रीमेक बने, क्योंकि मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी. बट पता नहीं, मैंने सतीश जी से बात की भी थी एक बार जब छलांग की शूट पे थे हम. मैं कहा सर कभी ऐसा हो सकता है क्या? तो इस आंसर वाज दैट कि वो पिक्चर हमें ही नहीं पता मैजिकली हमने कैसे ऐसी बना दी. बट सो मे बी दैट अगर कभी बनी तो. डायरेक्टर मुझे अभिषेक चौबे जी बहुत पसंद है, बहुत टाइम से पसंद है. अगर वो इश्कियाँ 3 बना रहे होंगे तो आई डेफिनेटली वांट टू डू इट. बस बहुत दिल से उस वक्त से LSD से मैं वही बोलते आ रही हूँ, मुझे अभिषेक चौबे जी के साथ काम करना है. इन दिनों साउथ फिल्मों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर रही है बॉक्स ऑफिस पर. आप साउथ में बहुत, आपने वहाँ भी बहुत 2-3 फिल्में ही की हैं, ज़्यादा काम नहीं किया है, तो क्या वजह रही है? अभी काम करना चाहेंगे तो वो कौन सा एक्टर जो आपकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है? ऑफ कोर्स करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले किया है, सो ऑफ कोर्स आई हैव अ लिटिल एफिलिएशन टू इट एंड मुझे पसंद है काम करना. एंड नाउ तो बिकॉज हमने इतनी सारी साउथ फिल्मों को हमने इतना ज़्यादा प्यार और एक्सेप्टेंस दिया है, एंड एक्चुअली एंटरटेनिंग है. मतलब मैं और क्या बोलूँ, मज़ा आया मुझे बाहुबली देख के, मज़ा आया मुझे पुष्पा देख के, मुझे मज़ा आया कि क्या पिक्चर है यार. मुझे अगर किसी के साथ काम करना पड़ा तो अल्लू अर्जुन सर इज़ वन ऑफ माई रियली टॉप फेवरेट्स. विजय सेतुपति सर अगेन एज एन एक्टर आई फील, मैंने उनकी OTT पे एक फिल्म आई है महाराज या महाराजा, दोनों में से आई डोंट नो, महाराजा है या दोनों कंफ्यूज्ड है, महाराज है. हाँ महाराज, क्या फिल्म है यार. पूरी पिक्चर में उनके 5 डायलॉग भी नहीं है, डायलॉग्स ही नहीं है, क्या किया है उन्होंने, टू गुड. तो अभी ये बताएं कि आने वाले समय में आपको हम किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? यार मेरी एक और फिल्म रेडी तो है, शूट हो गई है, अभी रिलीज कब होगी उसका एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है और हमने अनाउंस नहीं किया है. किस तरह की फिल्म है ये? किस वो तरह भी की? एक फीमेल लेड स्टोरी है अबाउट अ क्राइम दैट इज़ कमिटेड ऑन विमेन इवन टिल नाउ, टिल डेट, जिसके बारे में हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल रिपोर्ट करता है.
और हर इंसान घर बैठ के कहता है यार ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अब हो रहा है। अब क्या, बहुत सालों से हो रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज भी आए हैं उसको लेके, बहुत स्विफ्ट एक्शंस भी लिए जाते हैं जैसे ही वो क्राइम होता है, बट फिर भी वो होता रहता है। सो दिस नेक्स्ट फिल्म एक्चुअली इज़ ऑन दैट, एंड अगेन आई सेड, जैसे ही वो फिल्म मुझे आई, मैंने कहा यार ये करनी है, एंड नॉट दैट आई वाज पिकिंग इट बिकॉज ऑफ अ सोशल मैसेज, और सोशल मैसेज नहीं है, वो क्राइम है, बट आई वाज लाइक नो, आई नीड टू से दिस बिकॉज इट्स, मुझे दिल पे लग रहा है ये, तो मुझे इसको एक्ट करना है, इसको दर्शाना है, मुझे ये कॉन्वर्सेशन ऑडियंस तक लेके जानी है। वो नीरज पांडे जी ने प्रोड्यूस करी है, वो कब आएगी ये आइडिया नहीं है सर। नुसरत, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया Thank you, और thank आपके you, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।